हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर का सब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 7 तक किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 8 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 है, प्रसंग स्पष्ट करें। तो प्रश्न संख्या 8 के क और ख है। तो सबसे पहले हम क को देखेंगे। तो क है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो जब भी अगर प्रसंग स्पष्ट करने का है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए। तब इस बात को हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ अर्धनारीश्वर से लिया गया है। इस पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर ने नारी की पराधीनता पर चिंता जताई है और ये जो पंक्ति के आशय है उस आशय में रामधारी सिंह दिनकर ने नारी की पराधीनता पर चिंता जताई है। तो लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में आदि मानव और आदि मानवी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते थे। वे दोनों आहार संचय के लिए साथ साथ निकलते थे और कोई जानवर उन पर टूट पड़ता तो वे एक साथ उसका मुकाबला भी करते थे। उस समय नर नारी दोनों सबल थे, वे दोनों अपना आहार स्वयं प्राप्त करते थे। लेखक कह रहे हैं कि जब प्राचीन काल में आदि मानव और आदमी मानवी जब दोनों थे तो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते थे। वे दोनों अपने भोजन के लिए जंगल में साथ साथ शिकार करते थे और जो भी कुछ समस्याएं भी घटती थी वो मिलजुल कर उसका समाधान करते थे। लेकिन कृषि के आविष्कार ने नारी को दुर्बल बना दिया। नारी पुरुष पर निर्भर होने लगी और उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। जिस प्रकार लता अपने अस्तित्व के लिए वृक्ष पर निर्भर रहती है उसी प्रकार पत्नी अपने पति पर निर्भर होने लगी। इसलिए आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। लेखक बता रहे हैं कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी को दुर्बल बना दिया। नारी अपने घर के कामों में ही व्यस्त रहती है, बाहर के कोई काम धाम नहीं करती, इसलिए इनका जीवन सीमित हो गया और पुरुष का जो क्षेत्र है वो घर के बाहर का ही काम धाम करते हैं। इसके कारण पुरुष का जो क्षेत्र है वो असीमित हो गया, जिसके कारण नारी घर में रहकर वो अपने आप को दुर्बल समझने लगी और उनकी जो प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा की बात रही, यहाँ तक कि जीवन और मरण के वो पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे और जो पुरुष हैं वो नारी को फूलों से आनंदमय समझने लगा और कहने लगे कि ये नारी ये आनंद की खान है, इसे सिर्फ आनंद ही लिया जाए, ये किसी और अदर काम के लिए नहीं है। इसलिए लेखक ने इस पंक्ति में चिंता जताई है। लेखक कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल में नर नारी दोनों समान थे, आज भी वैसा ही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 के क का उत्तर अच्छी तरह से कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।